मैं किसी भी तारीफ के लायक इंसान नहीं हूं। वल्लाह कह रहा हूं, मेरी अपनी कैफियत यह है कि मुझको ये भी खबर नहीं कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। और अगर कोई मुझको ये बता दे तो फिर उसका बड़ा एहसान हो जाएगा मेरे ऊपर। जब पहली मर्तबा मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली का नाम ईमान चेक करने के लिए है। सहाबा कराम कहते हैं मुनाफिक की पहचान करनी होती थी तो अली का नाम लेते थे, और जब शैतान को भगाना होता था तो उमर का नाम लेते थे। अब कुछ महफिल ऐसी हैं जहां मुनाफिक हैं चूंकि हजरत अली का जिक्र नहीं होता, और कुछ महफिल ऐसी हैं कि वहां पर शैतान कसरत से है क्योंकि वहां हजरत उमर का जिक्र नहीं होता। क्या बात है, बहुत खूब। और हम सुन्नियों का अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से बोलवाला है, बेशक, हमने दोनों को भगा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात मौला अली, मैंने मौलाए कायनात को समझने की कोशिश की है। मतलब मेरी हैसियत नहीं है मगर फिर भी कोशिश की है। मैंने सुन्नियों वाली नहजुल बलागा मंगाई और उसको बड़े मश्क के साथ बड़ी मेहनत से उसको पढ़ा। अजीब किस्म मैंने मौलाए कायनात को अजीब जाविये से समझा है। तो जो बस बता रहा हूं आपको वो ध्यान से सुनिएगा। अरफात के मैदान में मौलाए कायनात पीछे बैठे हैं, उवैस करनी आगे नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत उमर भी बराबर में बैठे हैं। दोनों हुजूर के हुक्म पर आए हैं उनसे दुआ कराने। जरा तवज्जो तो करें कि उवैस करनी सिहाबी नहीं है। सिहाबियत में और उवैस करनी में मां फासले में आ गई। तो उवैस करनी ने अपनी मां की इताअत के लिए हुजूर का बज़ाहिर दीदार नहीं किया, मगर मेरे नबी ने उनके बारे में फरमाया कि मेरा आशिक है, उसने मुझको देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। अच्छा, ये ब्रांडेड आशिक है, मुस्तनद है, सनद याफ्ता है। यार पूरी दुनिया कहती रहे तुम आशिक रसूल हो, मैं आशिक रसूल हूं, मगर जिसे मेरे नबी अपनी जबान से कह दें। कभी तवज्जो की आपने? नहीं की। इस तरफ कभी आए आप? गौर किया आपने कि ये लोग बड़े जो होते हैं इनकी हालत क्या होती है? हालत बता रहा हूं। हजरत अली ने देखा नमाज पढ़ के सलाम फेरा है, तो आपने फरमाया, हजरत अली ने, क्या नाम है आपका? तलाश तो कर ही रहे थे, बताइए यही उवैस करनी है, मगर फिर भी कंफर्म करने के लिए हजरत अली ने पूछा, क्या नाम है आपका? तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ऐसे ही कहा, अल्लाह का बंदा। अल्लाह का गालिब बड़ा मगरूर हो गया था। उससे किसी ने पूछा आप कौन हैं? तो क्या लगा, लो वो पूछते हैं हमसे गालिब कौन है, कोई बताओ, हम बताएं क्या? लोग अपने आप का तारुफ कराने में तकलीफ महसूस करते हैं। मेरे जैसे आदमी के पास जब मैं कभी सो जाता हूं, उठता हूं तो कॉल्स बहुत होती हैं, तो इधर से जब मैं कॉल करता हूं तो कुछ लोग नहीं पहचान पाते, पूछते कौन? मैं कहा भाई आपने कॉल किया था। कौन बोल रहे हैं? फिर ही बताइए तो। मैंने कहा मैं ये फला फला बोल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए क्या मेरी इज्जत कम हो गई? अब कुछ लोग यही करने में बड़ी तकलीफ है। ये अना का बुत बड़ा खतरनाक है। ये जहां आ गया वहां से खैर चली गई, जहां आ गया वहां से हिकमतें चली गई। ये जहां से आया वहां से, जहां आ गया वहां से इत्तेहाद खत्म हो गया। जिस खानवादे में चला जाए उसका शिराजा बिखर जाए, जिस बिजनेस में चला जाए ये अना का बुत बर्बादी बर्बादी है। जिस सीने में आ जाए उसमें रहमतें नहीं आती। मैं बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, तुम इससे बेहतर हो, ये सब झगड़े चल रहे हैं। सुनिए, हजरत अली ने पूछा क्या नाम है? पलटे उवैस करनी, कहने लगे अल्लाह का बंदा। तो हजरत अली भी तो अली है ना। बोले यार अल्लाह के तो सारी बंदे हैं, तुम्हारे माँ बाप ने नाम क्या रखा है? तो जब उवैस करनी ने पलट के हजरत अली को देखा था ना, पहला बार देख रहे थे अली को भी, मगर खुदा की कसम पूरा चेहरा भीगा था। और अरफात वैसे भी कांपने की जगह है,
कहां पर है तो उवैस करनी। और पलट के बोले, ए अली, अगर मुझे अल्लाह बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और अगर मैं ना बख्शा जाऊं तो मेरा क्या नाम है। इश्तिहार में आज नाम छोटा आ जाए तो हजरत तशरीफ नहीं लाते। मैंने देखा, चेक करते हैं, दिखाओ ठीक से, ये नहीं लिखा गया अभी, ये नहीं लिखा गया, ये नहीं लिखा गया। आप क्या समझते हैं आप फील्डिंग लगा के इज्जत वाले बन जाएंगे? नहीं, आप बेवकूफ हैं, और आप ब्रांडेड बेवकूफ हैं। जो अपनी इज्जत चाहे वो बेवकूफी होता है। अब इश्तिहार से लोग, मैंने गाड़ियां लौटते पीछे देखी हैं कि भाई हमारे हजरत का नाम ठीक से नहीं है। लोग ये समझते हैं जलसे जुलूस से हमें इज्जतें मिल जाएंगी, इसमें जाएंगे बेहतरीन एंट्री कराएंगे, हम इज्जत वाले हो जाएंगे। खुदा ने आज तक उसको इज्जत नहीं दी, इसने इज्जत चाहिए। इस हिंदुस्तान में जिस इमाम के नाम पर सबसे कम जलसे हैं, अल्लाह ने उसको ही सबसे ज्यादा इज्जत दी है। हिंदुस्तान में जिसने सबसे कम आलिम ने जलसे किए हैं, उसका नाम इमाम अहमद रजा है, और जिसे सबसे ज्यादा इज्जत दी है उसका। माशाअल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। या अली, या अली, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। या अली, या अली। अच्छा, हमारे है ना, कोई एक मर्तबा किसी से टेलीफोन पे बात ठीक से नहीं करे तो वो उसे मगरूब डिक्लेयर कर देता है। मतलब जो पैमाना है वो भी बड़ा हल्का हो गया है। हजरत उमर से किसी ने कहा फला आदमी बहुत अच्छा है, तो आपने फरमाया तुमने रिश्तेदारी की उसके साथ? कहा नहीं। लेन देन किया? कहा नहीं। तो फरमाया फिर कैसे पहचान लिया? यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, और वो कहीं मेरा ताबूत ही न बन जाए। आप जिस तख्त का हकदार समझते हैं मुझे, और नेक लोगों में मैं नेक गिना जाता हूं, और गुनाहगार गुनाहगार समझते हैं मुझे। इंसान अपने ही आईना देख रहा होता है। तो बस अपनी जिंदगी को आजिज़ी वाले मोड़ पे लाइए। जब तक बख्शे ना जाओ तब तक बेहतरीन तरीके से मुस्कुराओ भी मत। मुस्कुराने का हक तब है जब तुम बख्शे जाओ, वरना तुम मुस्कुराओ तो सुन्नत है, मगर दिल जलता रहे क्या पता क्या होने वाला है। राह पुरखार है क्या होना है, पाँव मफगार है क्या होना है, और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। बहुत अच्छी महफिल है ये सारे उलमा हैं। मैं इनका तो ये तो बड़े लोग हैं, मैं तो आपका भी खादिम हूँ, खिदमत करने आया हूँ। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे। मैं किसी का नाम कभी स्टेज पर कभी लेता नहीं, उसकी वजह मेरे लिए सब मोतबर हैं, बाबरकत हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी सादत है कि ये हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। आप टेलीफोन चाहें तो बंद कर लें, अगर आपको लग रहा हो मेरी बातों से ज़्यादा ज़रूरी ये टेलीफोन है तो आपने खोल लेना है। चूँकि आला हजरत फाजिल बरेलवी के यहाँ जब मिलाद शरीफ होता था तो कोई बात करता था ना, तो आप उससे फरमाते थे यहाँ हो जी फरमाइए, तो आप फरमाते थे तेरी बातें हुजूर की बातों से ज्यादा जरूरी हैं, है ना। तो थोड़ा सा ये कि तो ये हमारे दिलशाद फारूकी साहब हैं, ये मदीने के साथी हैं। काहे के हमारे यहाँ वैसे कुछ सुभान अल्लाह कहे ना, हमारे तो 90 नेकियां मिलती हैं उसको। आपके यहाँ क्या ज्यादा नेकियां हैं? तो जरा जोर से तो बोलो ना यार, माशाअल्लाह। आप कहने से, बगैर कहने से आप अल्लाह को भी पाक नहीं कहते, अजीब बात है। कहने से कहते हैं। अल्लाह ने पूछ लिया क़यामत के दिन, तू तो मुझे पाक भी कहता था किसी के कहने से, तो फिर क्या होगा यार? वो तो करीम है, वो तो रहीम है। उसको रहीम कहो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करीम कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सत्तार कहो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको गफ्फार कहो कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो तो है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। तुम उसको रहीम कहो तो रहम उतार देता है, करीम कहो तो दिल में करम उतार देता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिस नाम से पुकारोगे उसका जिक्र करना, बेशक बेशक। तो
इन्होंने मुझसे हुक्म किया है, हालांकि आज मेरे कोई इरादा नहीं था ना शरीफ पढ़ने का, मेरा बड़ा दिल लग गया था। इन्होंने वो जो मिसरे पढ़े थे बेदम शाह वारसी के, तो कुछ मिसरे बड़े लग जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि सैयदी सरकार आला हजरत की नात शरीफ मैंने बड़ी समझ समझ के सुनी भी हैं और पढ़ी भी है। और मैं आला हजरत को ऐसे नहीं मानता कि ये भी मानते हैं तो बहमी नहीं, मैं सोच समझ के मानता हूँ। क्या बात यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। और मैं ये भी नहीं कहता कि आला हजरत मेरे दीन नहीं है और मेरी दुनिया नहीं है। मैं दुनिया में भी आला हजरत की जरूरत महसूस करता हूं और आखिरत में भी मुझे आला हजरत की जरूरत है। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। समझ आ रही नहीं आ रही आपके? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। बहुत खूब। जो है, दिल लग रहा है, आप लोगों का नहीं लग रहा है? बेशक बेशक। इंशाल्लाह डंडी मार के बात नहीं करते, हम तो साफ साफ बात करते हैं भाई। आला हजरत हैं तो हैं, और पूरी दुनिया के जितने भी आशिक हैं ना, सबको बुला के लाओ। सुभान अल्लाह, सबको बुला के लाओ और उससे कहो बहुत बड़ा आशिक है ना तू अहले बैत का, ले एक शेर इस पल्ले का लिख दे जिस पल्ले का आला हजरत लिख के गए। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। बात करते हैं, तुमने आला को समझा ही नहीं, जितना कह दिया उतना सुन लिया। अल्लाह का शुक्र है, यूं ही दुनिया के लिए एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो सनम समझ सोच के दीवाना बने। बहुत खूब। तो 2-3 शेर के लिए इन्होंने फरमाइश की है। मौला कायनात का मंसूब ये जलसा है। मेरी तो सब महफिलों में मौला अली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारी महफिलों में हजरत अबू बकर है। हम तो माशाअल्लाह अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का शुक्र है, तवाज़ुन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। तो 2-3 शेर के लिए इन्होंने ख्वाहिश या हुक्म किया है हमारे दिलशाद भाई ने, तो इजाजत है पढ़ दूं। अब जरा हम यूपी की तरफ के रहने वाले हैं, थोड़ा हंगामा हमको पसंद है, थोड़ा तो सुभान अल्लाह कह दीजिए थोड़ा। सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। कारी ज़हीर सब ऊपर आइए, आप ऊपर आइए। अब जरा पढ़िए मेरे साथ। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक सवाल करूं आपसे, मदीने कौन जाता है? जिसे हुजूर बुलाते हैं। बेशक, बात ये ठीक है, मगर हुजूर बुलाते किसे? जिसका दिल सच्चा हो। क्या बात है, बेशक, हक जाना है। चाहता हो। जब कोई ये कहता है मेरे पास टाइम नहीं मदीने के लिए, तो मैं कहता हूं तू बेवकूफ है। तू मदीने को ये समझ रहा है खाली टाइम में मदीने जाऊंगा? यार एक बात बताऊं आपको, मदीना या तो लोगों ने देखा नहीं, और जिसने देख लिया फिर उसने मदीने के सिवा कुछ और देखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। मदीना जन्नती के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने जन्नत। जाओ मदीने, देखो मदीना, मगर फोटोग्राफर बन के ना जाना, सेल्फी बाज बन के ना जाना, वहां तस्वीरें बनाने ना जाना। अगर पैसा दे दिया घमंड, तो हुजूर के सरकार की बारगाह में उसका घमंड ना दिखाना। मदीने जाओ तो आशिक बन के जाना, और ऐसे जाना जैसे अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन गए थे। जब वो मदीने में चल रहे थे, उनके पाँव में कांटा लग गया, उन्होंने उस कांटे को निकाला और उसको चूमा और कहा है खारे मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा। क्या बात है, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, बहुत खूब। मेरी जान आला हजरत जब मदीने गए तो आप रोए नहीं, कहने लगे मुझे सताया तो बहुत गया है, मगर मैं कभी जोर से नहीं रोता मदीने में। अच्छा, मैंने भी देखा लोग वहां जोर से नहीं रोते, आंसुओं से रोते हैं। तो पूछा क्यों नहीं रोते, तो आपने एक शेर कहा, खौफ है समय खराची सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नाला फुगा हमको। अल्लाह फरमाते मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान न छिल जाएं। अल्लाह। मैं एक साहब से कह रहा था आप आला हज़रत को नहीं मानते हैं? बोले हाँ नहीं मानता। मैंने कहा ठीक से बताओ, आप मानते नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं जबरदस्ती आपसे नहीं करूंगा।
आप अपने बाप को बाप नहीं मानोगे, मैं आपको जिद नहीं करूंगा, मगर एक बात जरूर आपसे कहूंगा, जैसा इश्क आला हजरत ने मदीने वाले से किया है ऐसा कोई दूसरा आशिक नजर आता है तुम्हें? क्या बात है, बहुत खूब, बेशक। जरा गौर तो करें, मदीने की गली से आप भी गुजरते हो, हम भी, आला हजरत गुजर के जा रहे हैं। कुत्ते ने कुछ मांग लिया, सवाल कुत्ते का था, आपने उसको दे दिया कुछ गोश्त का टुकड़ा। मेरे वालिद कहते थे कि कुत्ता जो होता है ना वो भी मुकम्मल कंप्लीट फकीर होता है, मगर उसके पास झोली नहीं होती, उसको कुछ दे दिया करो। आला ने गोश्त का टुकड़ा उसको दिया, फिर रोने लगे। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी खुतबे मदीना अर्ज करते, हुजूर अब उसको तो दे दिया, अब रोने का क्या सबब है? तो आंखों में आंसू लाके बहुत रोए और नात का अपनी मक्ता कहा, पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी बाबा, अहमद रजा ये हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, ये तो मदीने का कुत्ता था। इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं था, इसका हक तेरे दिल का टुकड़ा था। तू दिल निकाल के दे देता, तेरी जान चली जाती, मगर महबूब के कुत्ते का हक तो अदा हो जाता। मगर फिर अपनी खिल्ली उड़ाते हैं, इन सगाने को से इतनी जान प्यारी। क्या बात है, बहुत खूब। ये जिन्हें पैसे मिल गए ये वहां पे खाने वाने खाते फिरते, इन्होंने मदीना देखा? इनके पास तो आंख ही नहीं मदीना देखने के लिए। क्या बात, खुदा की कसम, मदीने को और मदीने वाले को सब नहीं देख सकते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, जो बेअदबी से देखा वो अबू जहल बन गया, जिसने अदब से देखा अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में जाके बदतमीजियां, बड़ी तकलीफ होती है देख करके इन बदतमीजों को। माज अल्लाह, वहां मवाजे शरीफ पर मोबाइल, मैं कई आज भी ऐसे आशिकों को जानता हूं जो मदीने जाते हैं मगर मवाजे शरीफ पर नहीं जाते हैं। अब क्या समझते, लोग खत्म हो गए? नहीं, खत्म नहीं हुए हैं, नजर नहीं आते। ऐसे लोग हैं जो मदीना गए मगर हुजूर की जालियों पर सलाम करने, पूरी जिंदगी इकबाल मदीने नहीं गया। किसी ने पूछा डॉक्टर इकबाल से मदीने क्यों नहीं जाते? कहने लगे हुजूर को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। अल्लाह। मुजद्दिद पिसानी, शेख सर हिंदी कभी मदीने नहीं गए हज करने। किसी ने पूछा हज करने क्यों नहीं जाते? कहने लगे हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरा मुंह हुजूर के बारगाह में जाने के लायक नहीं। उवैस करनी मदीने गए हुजूर के विसाल के बाद, तो उन्होंने मदीने में कदम नहीं रखा, कांप गए, पीछे चले गए, पलट गए, वापस चले गए। किसी ने पूछा मदीने गए, मदीने में अंदर दाखिल क्यों नहीं हुए? कहने लगे जिस मिट्टी के अंदर यार आराम कर रहा है उस मिट्टी पे पांव रखने का दिल नहीं करता। अल्लाह, अल्लाह। आपने मदीना देख लिया, चंद पैसे हो गए, चले गए आप, बस आपने मदीना आके कुछ भी नहीं देखा आपने। मदीने जाओ तो वहां जाके कहो कि तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने? क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊं का है गवाह, फिर का रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, और आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जहां खैरो शर की है, और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है ना हाजत अगर की। सुभान अल्लाह। अब मेरी तकरीर शुरू हो रही है। तकरीर का जो उन्वान है मैंने खुद से ही सेट किया है, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? सवाल है। मैं ये नहीं कहता कि इससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। बहुत बेहतरीन खतीब थे, बड़ा बेहतरीन असरअंदाज खिताब होता था, हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी का। किसी ने पूछा आप तकरीर करते हैं तो नीयत क्या होती है? फरमाते मैंने पब्लिक को कभी नहीं समझाया, मैं अपने नफ्स से खिताब करता हूं, यानी मैंने हमेशा अपने लिए तकरीर की कि जो बातें मैं कर रहा हूं उसका असर मेरे ऊपर हो जाए। मैं तकरीर का उन्वान ये कह रहा हूं कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, ये एक सवाल है। इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, इसका जवाब कोई फलसफी नहीं देगा, कोई साइंटिस्ट नहीं देगा, और इसका जवाब इतना जरूरी है कि इसके जवाब के बगैर आप अपने रब की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह अपने इरफान से पहले बंदे को खुद का इरफान दे देता है, खुद की मार्फत दे देता है, यानी बंदा पहले खुद को पहचानता है फिर रब को पहचानता है। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, कहां जा रहे हैं आप लोग? भी बैठ जाइए, बस तकरीरी हो रही है, सुन लीजिए। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है। इंसान एक बार तो तब पैदा होता है जब मां के पेट से, एक बार तब वो जब ये समझ जाए कि उसे अल्लाह ने पैदा क्यों किया है। क्या बात है, बहुत खूब। यानी इंसान दो बार पैदा हुआ।
अब इसको अगर मिसाल से समझाया जाए तो यूं है कि इंसान 2 बार पैदा होता है, एक बार पैदा होता है तो उमर बिन खत्ताब होता है, फिर दूसरी बार पैदा होता है तो फारूक आजम बन जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मौलाए कायनात। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन, अपना तो बन। अपने आप को तो सोच कि तू दुनिया में क्यों आया है। ये मौत, ये हयात, ये सुबह, ये शाम, ये दोपहर, ये रात, ये गैलेक्सियां, जमीन आसमान की पैदाइश, ये क्यों है? ये तेरे लिए। तू जमीन ये समझता है सोने के लिए जानवर बहुत हैं, खाने के लिए जानवर बहुत हैं, पीने के लिए जानवर बहुत हैं। तू क्यों पैदा किया गया है कभी समझ? इसका जवाब तो कोई साइंसदान नहीं देगा। अल्लाह खुद फरमाता है मैंने इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कहीं फरमाता है अल्लाह मैंने मौत और हयात को आजमाइश के लिए पैदा किया है, यानी आपकी हयात ये आजमाइश है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं ये जो जिंदगी है ये ठहरने की जगह दुनिया नहीं है, ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने का मकाम आखिरत है। दुनिया सिर्फ गुजरगाह है। फरमाते हैं यहां आजमाइश के साथ, अल्लाह ईमान के साथ अगर गुजर जाओ तो ठहरने की जगह दुनिया नहीं है। सुबह भी आजमाइश है, शाम भी आजमाइश है, रात भी आजमाइश है, बच्चे भी आजमाइश है, बीबी भी आजमाइश है, पड़ोसी भी आजमाइश है। अब जरा गौर करे, तेरा गुस्सा आजमाइश है, तेरी भूख आजमाइश है, तेरी नींद आजमाइश है। और मैं आगे क्या कहूं, मौलाए कायनात फरमाते हर सांस आजमाइश है। अगर जिंदगी को आजमाइश समझोगे तो जिंदगी आसान गुजरेगी, और अगर आजमाइश को आजमाइश नहीं समझोगे तो जिंदगी में तुम नफ्सियाती मरीज हो जाओगे। क्या बात है, डिप्रेशन में चले जाओगे। बेशक हक है हुजूर, बहुत खूब। मैं बहुत भारी भारी फलसफे की बात कर रहा हूं मगर बहुत आसान बात कर रहा हूं। बेशक बेशक। जितने नौजवान ध्यान से सुने, मैं उन्हीं के लिए आया हूं, और दुआ करें कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं जहां मेरा दिल कहता है कि मैं आपको और खुद को वहीं ले जाऊं जहां मुझे ले जाना है। आमीन। इन्हीं इंसान को क्यों पैदा किया? ये पहली पैदाइश इंसान की हुई क्यों? ये इंसान दुनिया में आया क्यों? मगर इस इंसान ने ये समझा कि खाना पीना नहीं, इसके लिए जानवर बड़े हैं। तुझे क्यों पैदा किया? इबादत के लिए। आज तू सो रहा है, फजर का टाइम है, तू लेट नाइट सोया था, अब तो आदतें बड़ी खराब हो गई, देर तक लोग सोते हैं। मगर सुबह फजर की अजान हुई, तेरे ईमान ने तुझसे कहा उठ जा, नमाज पढ़ ले, चल। तो तेरे नफ्स ने कहा नहीं उठना नहीं, अभी थोड़ा आराम कर ले, अभी बॉडी थकी हुई है, बाहर निकलेगा, सर्दी भी है, थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ लेना। ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया, यानी नफ्स मेरा भी दुश्मन, आपका भी दुश्मन, और ये अल्लाह का भी दुश्मन। ये नफ्स, तो नफ्स कौन है? ये जो नेकियों से रोकता है ये। अच्छा, नफ्स में और शैतान में फर्क कैसे करें? सवाल है नहीं? शैतान का बार है या नफ्स का बार है, इसमें फर्क कैसे करें? हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, ये बताइए हजरत जुनैद बगदादी कि कैसे पता चले नफ्स का बार है या शैतान का बार है? फरमाते शैतान के बार को एक बार नजरअंदाज कर दो, दूसरी मर्तबा हमला नहीं करता, मगर नफ्स वो कुत्ता है, तब तक भौंकता रहता है जब तक अपनी मर्जी न करवा ले। यानी आपका नफ्स, शैतान नफ्स को रास्ता देता है और फिर शैतान हट गया, अब नफ्स लग गया, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा, ईमान कह रहा है फिर नमाज कज़ा हो गई, फिर नमाज नहीं मिलेगी, याद रखना कज़ा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, उठ जा। ईमान ने मियां उसका ब्लैंकेट फेंक दिया और उसके ईमान ने ठंडे पानी से वुजू भी करवा दिया, और उसका ईमान उसके लेके गया मस्जिद में, उसने अपनी पेशानी अल्लाह के सामने लगाई, नाक रगड़ी। अभी मस्जिद में नाक रगड़ी ही थी कि फरिश्ते जमीन पे उतर के कहते हैं इस बंदे ने, आज अल्लाह के बंदे ने पहली कामयाबी अपने नफ्स पर भी हासिल कर ली, और ये कामयाब हो गया पहली सुबह। थोड़ा सा इको कम करें, अब तवज्जो करें, थोड़ी गूंज कम करें, आप जोर से बोले सुभान अल्लाह, आवाज इतनी रहने दें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। यानी आप मस्जिद में चले गए, ये पहली कामयाबी। उसके बाद आप घर आए, घर आके नौजवान लड़का नाश्ता करता है, फिर बाहर निकलता है, जैसे ही बाहर निकला फितन का दौर है, सख्त दौर है, बहुत सख्त दौर है। एक लड़की बगैर बहुत ज्यादा खराब कपड़ों के साथ है, वाहियात किस्म की बेगैरत बेशरम लड़की है, उसके जिस्म पर लिबास बड़ा ही बेकार है, बड़ा ही खराब लिबास है। इसकी एक नजर इस पर पड़ी, अब एक नजर चूंकि माफ है, और उलमा
ने एक लिखा है कि पहली नजर से होता भी कुछ नहीं, जितने भी फितने उठते हैं दूसरी नजर से उठते हैं। अब पहली नजर देख लिया मुसलमान ने, ईमान वाले ने, तूने दूसरी नजर झुका ली। अब नफ्स कह रहा है देख ले, इतनी हसीन है, एक मर्तबा और देख ले। हजरत सैयदना शेख सरहिंदी मुजद्दिद फिसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अब जरा गौर कीजिए, आंखें मुतालबा कर रही हैं, देख ले जिना के करीब न जाओ। इसकी तफसीर में भी उलमा ने लिखा, इसका मतलब है कि किसी लड़की को ना देखो, उसके कपड़ों को ना देखो। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि किसी गैर औरत के कपड़ों को देखना भी मेरी नजर में गुनाह है, उसके कपड़ों को भी ना देखा जाए। अब जरा तवज्जो करें, अब नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है मेरे नबी ने फरमाया फिजिकल जिना नहीं होता, आंखों का भी तो जिना होता है, मैं नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया नहीं देखूंगा। और मेरे दोस्त, ये आंखें भी तेरी नहीं है, तेरी मालूमात के लिए बताऊं, ये आंखें तेरे रब की हैं। ये आंखें कल जब तेरे खिलाफ बोल दें, ये बता सिर्फ इतना ही कह दें और कुछ ना हो, छोड़ अजाब की बात हम बाद में करेंगे, बता इतनी कह दे कयामत के दिन अल्लाह के सामने तेरी आंखें तुझे जलील कर दें और ये कह दे मालिक तूने दी तो काबा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, रोजा महबूब का देखने के लिए, मगर इसने तो पूरी रात गंदगी दिखवाई, इसने तो पूरी रात। बता उस वक्त तेरी बख्शिश अपनी जगह है, वो शर्मिंदगी क्या होगी कि जब तू अपनी आंखों की वजह से शर्मिंदा हो रहा, तेरी उंगलियां जब तेरे खिलाफ गवाही देने लगे, तू किसको समझता है? तेरी आंखें तेरी है नहीं मेरे भाई, तेरी आंखें तेरी नहीं, तेरे हाथ तेरे ना, तू किसी चीज का मालिक नहीं है, ये सब तेरे रब का है और सब तेरे खिलाफ बोलेंगे। अब तेरा नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है न देखना। अम्मिया ईमान जीत गया, लड़की निकल गई और जैसे ही निकली इसने एकदम एक शेर पढ़ा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नजरों की हया का साथ हो। ईमान ने चीख कर कहा मुबारक हो नौजवान, तेरा जिहाद मैदान जिहाद से कम नहीं था। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने अपनी निगाहों की हिफाजत कर ली। बेशक अफसोस के साथ 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे और छोटी उम्रों के बच्चे ये गंदगी में मुलव्विस हैं, इनके जज्बात बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी यूरोप में मोबाइल के मरीजों के वार्ड अलग से बने हैं। उनको पता चल गया है कि मोबाइल एक मर्ज है, ये कोई अब प्रॉपर कोई चीज नहीं है, एक मर्ज है, उसका इलाज शुरू हो गया है। और ये स्क्रीन टाइम 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा बीमारी की अलामत है। अपने मोबाइल में चेक करना कितनी देर देखते हो, अगर 7 घंटे 8 घंटे तो अब आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप मरीज हो, बीमार हो, मोबाइल की बीमारी लग चुकी है, तुम नफ्सियाती मरीज हो चुके हो, इससे बाहर निकलो। इधर देखो, लड़का कह रहा है नहीं देखूंगा। अब जरा गौर करो, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरे शेख मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं, जिसने वक्त को आबाद किया अल्लाह ने उसे आबाद कर दिया, जिसने वक्त को बर्बाद किया वो बर्बाद हो गया। बेशक हक है। वक्त एक तलवार है, या तो इससे काम ले लो या तुम्हारा काम कर देगा ये। अब जरा तवज्जो करना मेरी बात पर, ध्यान देने मेरी बात पर। एक पड़ोसी मुल्क में हमारे एक लड़का था, वो गाना गाता था, गाने से मशहूर हो गया, बड़ी पैसे वैसे आ गए, मर्सिडीज जीत ली उसने, एक कंपटीशन वेरीफाई कर लिया, दूसरा कंपटीशन, उसके बाद मर्सिडीज जगवार दुनिया भर की गाड़ियां। 19 साल की उम्र में उसने डॉलर में, उसने यूरो में, उसने रियाल में पैसे कमाए, इतना दौलतमंद हो गया, वर्ल्ड टूर किया कि उसने एक मकान एक शहर में बनाया बंगला, दूसरे में दूसरा बंगला। 19 साल की उम्र में अपनी मर्जी की लड़की से शादी भी हो गई और 24 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 24 साल की उम्र में गाना गाते गाते अचानक गिर गया, जब बेहोश हो गया, अस्पताल में आंख खुली तो डॉक्टर ने एक रिपोर्ट जब थमाई तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इंसान बड़ा तकब्बुर करता है, मगर डॉक्टर की एक रिपोर्ट इसका सारा गुरूर खत्म कर देती है, इसकी सारी हिम्मतें तोड़ देती है। ये समझता है तुझको क्या पता मेरे दोस्त कि तेरे अंदर क्या पल रहा है। उस गाना गाने वाले को भी नहीं पता था। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में देते हुए कहा आपके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं और आप अब डायलिसिस मोड पे आ गए, यानी अब आपका डायलिसिस होगा, आपका खून निकाला जाएगा और ये 1 हफ्ते में 1 बार ही होगा, यानी 1 महीने में 4 बार होगा। अब गाना वाना बंद हो गया, अब पैसा लगना शुरू हो गया। एक घर बिका, दूसरा घर बिका। एक लड़का मुझको मिला था वहां पर उत्तराखंड में, काशीपुर एक जगह पड़ती है, तो उसकी नस
जो है ना फड़क रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? 24 से 25 साल उम्र थी। कहने लगे सैयद साहब मेरे बाप ने अपना गुर्दा भी मुझे दिया और जमीन जितनी भी जंगल की बेच दी, घर तक बेच दिया, मेरा बाप बर्बाद हो गया, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो पाए, मेरा गुर्दे ठीक नहीं हो पाए। आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिन्होंने खालिस 2 रकत नमाज पढ़ी हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे गुर्दे अभी तक खराब नहीं है। और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जाइए, जाके देखिए अस्पतालों, लीलावती में जाइए, आप जाइए, बीमारों को देखिए। बीमारों को देखने से ईमान मजबूत होता है। जाकर के देखो, सिर्फ आप ही लोग दुनिया में नहीं हो, बड़े बड़े बीमार हैं। कुछ लोग सिर्फ जो है सांस लेने को गनीमत समझते हैं। कश्मीर से मेरे पास टेलीफोन आया कि हम आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कहा भाई मेरे पास इस महीने में तो कोई भी वक्त नहीं है। कहने लगे आपके पास तो मौलाना साहब वक्त है भी, मगर जिसने आपकी तकरीर की ख्वाहिश की है उसको कैंसर है, उसको कोई वक्त नहीं है। आप आ जाइए। मैं चला गया, मैंने तकरीर करने के बाद उससे मुलाकात की। उसका नाम मोहम्मद सलीम था, जिसको कैंसर था, दाढ़ी माशाल्लाह और बड़ा अल्लाह वाला बंदा था। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे मुझे सुना हुआ कैंसर नहीं, बंबई के टाटा अस्पताल से लिखा हुआ कैंसर है, और अल्लाह का शुक्र इसी वजह से। मैंने क्यों? कहने लगे कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ लोग अचानक टैक्सी के नीचे कहीं मर गए, कोई हादसा हो गया, किसी को दिल का दौरा पड़ गया, मगर करीम रब का बड़ा फजल है, 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया कि तुझे मरना है। तो मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे मोहलत दे दी तौबा करने की। तो मेरा दिल करता है कि अल्लाह मुझे जरूर माफ कर देगा। कहते हैं अब मैं जब ये सोचता हूँ मालिक, तो सजदे में जब जाता हूँ तो कहता हूँ मालिक मैं तो एक कमरे में रहता हूं तो दिल घबराने लगता है। ऐ मेरे रब, जब मैं 2 महीने के बाद कब्र के अंदर जाऊंगा, कितनी भयानक है कि अंदर गए 4, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, 5 अंदर गए, 2 ऊपर खड़े, 2 अंदर कब्र के, 1 अंदर है। अब जब फिरे कितने? 4, और 4 बाहर आ गए, 1 अंदर रह गया, ये अंदर रह गया। अब ये कह रहा है, देख रहा है, इसके ऊपर से तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी भी डाल दी गई। वो कहता है मालिक, वो कह रहा है सैयद साहब मैं अपने रब के सामने सजदा करता हूँ और कहता हूँ मालिक कैसे बर्दाश्त करूंगा उस अंधेरी को, मैंने तो कभी अंधेरों को देखा नहीं, कयामत तक कैसे रहूंगा। कहता है बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर वो क्या मेरे सजदे थे। सजदे तो मेरे ये हैं कि अब जब मैं सजदा करता हूँ और जब अपना सर जमीन पे रखता हूँ तो आंखें डबडबाने लगती हैं और सिसकियां आने लगती हैं मुझे। कहते हैं मैं नमाज का भी मतलब अभी समझाऊं, ईमान का मतलब भी अभी समझाऊं। कहता है मैंने अपने रब के सामने रोना शुरू किया है और यही कहा है मालिक बड़ा पापी हूं, बस 2 महीने में तेरी बारगाह में आने वाला हूं, मुझे पाक कर दे। मैं भागा हुआ तेरा मुजरिम था, मगर बीमारी ने मुझे वापस तेरे दर पे ले आया, तू बड़ा ही करीम है। कहता है मैंने पहले भी नमाजें पढ़ी थी तो मगर ये नमाजें अलग हैं। इकबाल कहता है कभी सर्व सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, क्या तेरी नमाजें हैं, तूने क्या नमाज पढ़ी कि एक 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में उसका सांस ठीक हो गया, उसको सांस की प्रॉब्लम थी, 80,000 का 90,000 का बिल बैठा, उसने बिल देख के रोना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे तेरी ऑक्सीजन की मशीन से का पैसे कम है तो कुछ हम ज्यादा है तो कम कर दें। उसने कहा नहीं अल्लाह ने इतना दे रखा है, पूरा अस्पताल खरीद लूंगा और यहां से उठूंगा भी नहीं। कहा तो फिर रोता क्यों है? कहा रोता इस वजह से हूं कि तेरी इस मशीन से 1.5 दिन मैंने सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि 80 साल का बूढ़ा कैसे सांस अल्लाह की हवाओं में ले रहा है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। मैं अपने रब को याद करके रो रहा हूं, मेरे मालिक तूने कभी कोई पर्चा नहीं भेजा मेरी सांसों का, कभी मैंने तुझे माना ही नहीं, कभी मैंने इस तरह से तेरे सामने सजदे किए ही नहीं। इंसान की ये नाक है, नाक के अंदर एक नस है और वो नस उसकी रग नाक से दिमाग तक जाती है, और दिमाग की ये नस अगर खराब हो जाए तो इंसान सूंघना बंद कर देता है, ना उसको बदबू आए ना उसको खुशबू आए। और दुनिया की सारी मेडिकल साइंस मिलकर भी एक रग नहीं बना सकती। न्यूरोसर्जन कहते हैं, न्यूरोसर्जन कहते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि नाक की रग के बराबर दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं बना सकती जो अरबों इंसानों के अंदर अल्लाह ने नाक के अंदर बनाई है। मेरा साइंस से क्या झगड़ा है? साइंस से वो झगड़े जिसकी अकल ना हो। हमें अल्लाह ने बड़ी अकल दी है, अल्लाह का शुक्र है, हम बुजुर्गों का मानने वाले हैं। साइंस किताबें तहकीक है, कुरान किताबें तखलीक है। साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी बड़ी है, आसमान इतना बड़ा है। साइंस ये कहता है, साइंस ये कहता है कि 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस ये कहता है कि सूरज इतने दर्जे हरारत पर निकलकर इतने दर्जे हरारत पर डूबता है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि सूरज उसने बनाया है, चांद उसने बनाया है, जमीन उसने बनाई है।
है, आसमान उसने बनाया है। लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने एक चिड़िया भी बनाई है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला। बहुत खूब। मेरा ईमान है कि साइंसदान जब अक्ल के नाखून लेंगे तो किसी और के दामन में नहीं छुपेंगे, मुस्तफा के दामन में छुपना पड़ेगा। दिल लग रहा नहीं लग रहा है? और मैं यही तो कह रहा हूं कि कभी सोचा कि रब कितना करीम है, कितनी नेमतों से नवाजा है। बस यही रोते रहे। मैं मौला अली का कौल नकल करता हूं। मौला अली फरमाते इंसान इतना लालची है, इतना लालची है कि ये अपनी वो नेमतें जो हैं उसको गौर नहीं करता, ये मजीद नेमतों की वजह से बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कुरान ने कितनी वाज़े बात की है, कोई तफसीर की तशरीह की जरूरत नहीं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, तुम नीड से गिल्ड की तरफ चले गए, लालच की तरफ चले गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफा तालमून, फिर सुम्मा कहता है अल्लाह, सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, बात वही है, सुम्मा का इजाफा है। फिर बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं, मैं गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। कल्ला सौफा तालमून, हाँ जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ तुम जान जाओगे। ये जो तुमने दौलत की अंबार लगाए हैं और फिर भी तुम इसी में लगे रहते हो दिन रात, ये बस ये कमाओ। क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, MA किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। इसीलिए दुनिया में आए थे। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो लड़का मरने के करीब जब जाने लगा ना, वही जिसका डायलिसिस होता था, उसकी सारी जमीन बिक गई, सब कुछ बिक गया, मकान बिक गया, बिल्कुल रोड पे आ गया। जब वो रोने के बिल्कुल मरने के नजदीक पहुंच गया तो उसकी बीबी उससे देख रही है, रो रहा है। कर रोता क्यों है? कह लगे दुनिया की मैंने, अल्लाह ने मुझे आवाज दी तो मैंने दुनिया को गाने सुनाए, मैंने अय्याशियां की, मगर आज जब मेरा वक्त बिगड़ा है तो लोग कल तक सेल्फी लेते थे, मेरे साथ तस्वीरें खिंचवाते थे, आज मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कभी अल्लाह कुछ नवाज दे कुछ पैसों से तो गुरूर मत करना, तकब्बुर न करना, बिल्कुल घमंड न करना, बल्कि मस्जिद में जाना, अपनी नाक रगड़ना और अल्लाह से कहना, ए मेरे मालिक, मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझ पर करम कर दिया, मेरी ये औकात नहीं थी, तूने फजल कर दिया है, तूने मेहरबानी कर दी है। चूंकि नेमतों को बढ़ाने का शुक्र से, आज शुक्र के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो, वो नेमतें बढ़ाता चला जाएगा। वो कहता है मुझे अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, मगर आज जब हालात बिगड़े तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं सोचता हूं जितने गाने गाए हैं, अगर इतनी मैंने नबी की नातें पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी क्यों दी गई है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सिर्फ खाने के लिए नहीं, ये घूमने के लिए नहीं, बल्कि बरेली से मेरे ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मियां, ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा, मगर इससे बड़ी बात तो उसके दादा ने कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि मियाँ सबके दिल है, दिल वही दिल है, दिल यहूदी का भी है, दिल नसरानी का भी है, दिल बुद्धिस्ट का भी है, दिल जैनी के भी है, दिल सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास। मगर आला हज़रत ना किसी यहूदी के दिल को दिल माने, न बुद्धिस्ट के दिल को दिल माने, न जैनी को दिल को दिल माने, न यहूदी के दिल को दिल माने, न मुसलमान के दिल को दिल माने। जब हमने अर्ज की, ए आला हजरत, ए हमारे मुजद्दिद दीन और मिल्लत, ए हमारे इश्क के इमाम, ये बताएं कि जब यहूदी का दिल दिल नहीं, जब नसरानी का दिल दिल नहीं, जब पारसी का दिल दिल नहीं, जब बुद्धिस्ट का दिल दिल नहीं, जब जैनी का दिल दिल नहीं, जब मुसलमान का दिल दिल नहीं, तो फिर दिल किसका दिल है? फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, बेशक हक है, रखा
गैर से काम, न रखा गैर से काम। हाँ, जिसको कोई काम नहीं होता वो फितने करता है। हर हालात फरमाते न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बहुत खूब, माशाल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों का? थोड़ी देर और बेशक बेशक हुजूर, बिल्कुल पूरी दिल तवज्जो। लग रहा है आपका? माशाल्लाह। मौला कायनात की भी बात करनी है इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। बैठे आप लोग आराम से बैठे। दिल लग रहा है आपको? अच्छा, कुछ लोग मेरी जब सोशल मीडिया पे तकरीर सुनते हैं तो कमेंट करते हैं ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? बात तो ठीक कहना, मैं हल्के भी कह सकते हैं। मैं कह लगा यार हल्के लोग सुनते कब है? अगर कोई नॉर्मली तकरीर करने लगे तो लोग मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी बड़ी परेशानी है। मैं कह लगा मैं और जब दूसरे मुल्कों में गया आराम आराम से बोला, मुझे पता ही नहीं लगा मैंने तकरीर कर दी, क्योंकि इतनी जोर से यहां बोल के वो लोग तो चले जाएंगे उठ के। क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब यह है, जो बात ध्यान से सुनने की है, गौर करने की है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। फिर इस पर सवाल कर रहा हूं तो आला फरमाते हैं दिल हुजूर से लगाने के लिए पैदा किया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, सरकार की उम्र शरीफ अभी 6 साल है। पहला सफर हुजूर ने मक्के से मदीने का किया है। वालिद नहीं है, वालदा के साथ किया है, सैयदा आमना के साथ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत मना किया है, आमना ना जाओ। मेरा बेटा गया था तो वापस नहीं आया। आमना मेरा पोते से मुझे बड़ा प्यार है। ये हुजूर का पहला सफर है और ये उम्र हुजूर की 6 साल की है। उम्मे ऐमन के साथ हैं, हुजूर हैं, सैयदा आमना है। पहला सफर किया, हुजूर मदीने पहुंचे। जब मेरे हुजूर मदीने पहुंचे, सुभान अल्लाह, मदीने में हुजूर की अम्मी की एंट्री हुई है। यहूदी हुजूर का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं ये कोई आम बच्चा नहीं लगता, ये वही बच्चा लगता है जिसके लिए अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आला हजरत का एक शेर है, जरा थोड़ी सी हल्की सी तशरीह अपने जौक के एतबार से, वरना आला के शेर की तशरीह अपने बस की बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई। अच्छा, एक अजीब सी बात है, सुबह तो हुई है मक्के में, आला हजरत फरमा रहे हैं सुबह तैबा में हुई। बट्टा है बाड़ा और सदका लेने नूर का। अब जो सदका लेने आया है वो कोई और है, अब वो हुजूर तो है नहीं। सदका लेने आया है तारा, तो ये तारा तो सदका हुजूर का लेने आया, ये हुजूर तो है नहीं, और आया भी मक्के में नहीं मदीने में। तो पुरानी जब किताबें पढ़ी जिसमें यहूदियों के वाकयात थे, तो यहूदियों की एक निशानी थी कि जब एक सितारा चांद के करीब में निकलेगा और वो चमकेगा, पहली मर्तबा जब वो दुनिया देखेगी उसको, जैसे ही वो सितारा आएगा वैसे ही आमना के लाल के आने का वक्त भी हो जाएगा। तो यहूदी पूरी दुनिया में इतने नहीं थे जितने मदीने में थे, और यहां पर मक्के में यहूदी नहीं थे, बहुत कम थे, मदीने में बहुत थे। मदीने के यहूदी देख रहे हैं, रोज देखते हैं। एक ने देखा, वो मर गया, वसीयत कर गया, उसका पोता देख रहा है, पोता मर गया, फिर उसने अपने बेटे को वसीयत कर गई, अब वो देख रहा है, वो रोज देखता है। एक दिन एक ने वो सितारा देख लिया, सारी निशानियां जब उसने देख ली तो शोर मचा के बोला मुबारक हो, मुबारक हो। ये बताओ मदीने में किसी के यहां बच्चा पैदा होने वाला है? कहा मदीने में तो नहीं। कहा तो फिर मक्के में? हाँ, कि मक्के में अब्दुल्ला के यहां पर कोई बच्चा आने वाला है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। वो बोला मेरे इल्म के एतबार से सितारा बता रहा है कि ये सितारा उसी का सदका लेने आया है। इमाम बोले सुबह तैबा में हुई। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने। बट्टा है बाड़ा, बट्टा है बाड़ा नूर का,
सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी चल के गए। अच्छा, हुजूर को ना पहचाने, हुजूर की तो बात बड़ी है, हुजूर की तो बात बड़ी है, हुजूर से बड़ी तो अल्लाह ने किसी की बात बनाई नहीं। मगर जरा गौर तो करें, हजरत उमर फारूक आजम नौजवानी के आलम में शाम के सफर पे गए, और जब शाम के सफर पे गए तो किसी से कोई बात हो गई, गुस्से के तो आप तेज थे ही, एक दो बात हुई, उसने आपने एक मुक्का मारा, वो एक में ही मर गया, खत्म हो गया। अब हजरत उमर भागे, फुर्ती लेते, कोई पकड़ तो नहीं पाया शामी, इन्हें कैसे पकड़ सकते थे, दौड़ के दौड़े। ये चलते चलते हजरत उमर ने देखा किधर जाऊं, तो एक गिरजा खुला था, गिरजा के अंदर घुस गए। देख लिया पादरी ने हजरत उमर को जाते हुए, तो पादरी ने बताया नहीं लोगों को, और क्या आपने किधर कोई आते देखा? कहा एक कातिल है, उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं देखा। मगर पादरी अंदर जाके बोला, क्या तुम्हारा नाम उमर बिन खत्ताब है? मक्के के रहने वाले हो? तुम्हारे किसी ने नबी होने का दावा किया है? कहा नहीं, अभी तो नहीं किया। कहा करेंगे, और तुम उनके वजीर बनोगे। लो ये लिख के जाओ इस पे कि जब ये तुम मुल्क पता करोगे शाम, मेरे गिरजे को नहीं गिराओगे, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं दोगे, ये लिख के जाओ। हजरत उमर बोले, तेरा दिमाग ठीक है? मैं चरवाहा हूं, मैं ऊंट चराता हूं, तुम्हारा दिमाग ठीक है? कहने लगा लिखते हो या फिर आवाज दूं? अब जान की अमान बनने के लिए आपने लिख दिया, और लिखने के बाद दस्तखत करके हजरत उमर चले गए। जैसे ही चले गए, फिर हजरत उमर जब आप खलीफा बने आधी दुनिया के, और जब आपने शाम को फतह किया, आंखों में आंसू, और फरमाया फला गिरजा में फला पादरी की औलाद को या उस गिरजा को तकलीफ न पहुंचाना, और मैंने उसे अमान दी रखी है। कहा हुजूर आप तो कभी गए नहीं, आपने अमान कैसे दे दी? फरमाने लगे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे हुजूर मदीने में गए, नारे रिसालत, हुजूर मदीने में गए, हुजूर मदीने में गए। तवज्जो करना, हुजूर मदीने में गए। मदीने के यहूदियों ने देख के हुजूर के बारे में बातें कर, सैयदा आमना का मैका था, आप अपने मैके में गई जो, मगर बातें सुन सुन के परेशान लगी। फिर आखिरी आपने हुजूर के वालिद की कब्र पे, हुजूर के रोजे के बिल्कुल करीब में उनका मजार है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। वो हालांकि उसकी निशानी मिट गई है, मगर फिर भी अहले इल्म जानते हैं हजरत अब्दुल्ला किधर है। हजरत अब्दुल्ला जो है ना, उनके पास गई है सैयदा आमना, कहने लगी ए अब्दुल्ला, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मगर जैसा आपका लाल है ऐसा किसी का लाल नहीं, जैसा आपका दिलबंद है ऐसा किसी का बेटा नहीं। काश आप एक बार देख सकते अपने बेटे को। उसके बाद हुजूर को गोद में लेकर के एक बेवा औरत जब अपने शोहर की कब्र पे जाएगी, उसकी कैफियत क्या होगी? हुजूर को लेके गई हैं, और जाने के बाद ये कहती है कि काश आप देख पाते। फिर हुजूर को उठाया, रोते हुए निकल गई। मकाम में अब्बा पर तबीयत बिगड़ गई, सैयदा आमना एकदम लेट गई रेत, तपती हुई रेत पर। उन्होंने कहा मेमन ने कि लाइए मैं चादर बिछा देती हूँ। कहा चादर का वक्त नहीं, मेरे बच्चे को मेरे करीब ले आओ। मेरे बच्चे को मेरे हुजूर को करीब कर दिया, हाथ पकड़ के बोली, ए मेरे बेटे, मेरे लाडले, मैं दुनिया से जा रही हूँ, मगर मैं तुझे आखिरी बार नहीं दे, मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जा रही, बल्कि मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। मेरे बेटे जो दुनिया में आया है उसको जाना है तो मैं भी जा रही हूँ, मगर मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे दिल के चैन, मैं जा जरूर रही हूँ, मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, चूंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है, तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है मेरे बेटे। उसके बाद हुजूर की अम्मी ने आंखें बंद कर ली, आखिरी बार हसरत के साथ देखा एक औरत जिसका शौहर पहले से नहीं है, अपने छोटे से बच्चे को 6 साल के वो छोड़ के जा रही है। उनके दिल पर क्या कैफियत? आखिरी बार देखा, हुजूर कुछ नहीं बोले, मगर जब हुजूर की अम्मी की आंखें बंद हो गईं और जब वो बोलना बंद हुई तो हुजूर ने हाथ पे हाथ मार के कहा माँ, आवाज नहीं आई। फिर आपने गाल पे हाथ मारा, माँ। वो मेमन कहती मुझे हुजूर का रोना देखा नहीं गया, गोद में उठा लिया, और उठाने के बाद मैंने उनकी अम्मी की कब्र थोड़ी टीले पे बनाई। अच्छा, मैंने बहुत मर्तबा मैं काबे में भी गया हूँ, बहुत मर्तबा मज़ारात पर, मगर आज तक मुझे मेरा दिल इतना कहीं नहीं लगा जितना हुजूर की अम्मी की जब मैं बारगाह में गया था। रमजान के महीने में मैं उस अव्वा के टीलों को देख रहा था कि 6 साल के मेरे पैगंबर हैं, वो उन्होंने कब्र बना दी उम्मे ऐमन ने, और फिर वो हुजूर को लेके जा रही हैं तो कहती हैं अचानक मेरा हाथ छुड़ाया मुझसे और हुजूर ऊपर चढ़ गए। मैंने जब जाके देखा तो हुजूर अपनी अम्मी की कब्र से चिपटे हुए हैं और फरमाते हैं मेरी माँ आमना आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता है मक्के में आपके सिवा मेरा कोई नहीं था। ये कह के हुजूर अपनी अम्मी से रोते हैं। अल्लाह अकबर। माँ के पत्थरों से हुजूर
पत्थरों के करीब बैठ के रोते हैं और चुपट गए हैं। हजरत उमर फरमाते हैं 70,000 तक सहाबा इकराम को हुजूर हज कराने के लिए लेके जा रहे हैं मदीने से मक्के। एक रास्ते में बीच में एक टीले पर हुजूर बैठ गए और हुजूर ने दोनों पांव अपने ऊपर किए, सर उस पांव के अंदर कर लिया है। हुजूर की आंखों से आंसू गुजर रहे हैं। मैं करीब गया, सारे सहाबा रोने लगे। मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों? उमर की जान कुर्बान हो जाए। मेरे आका उमर आपकी आंखों में आंसू नहीं देखता। आपने फरमाया देखता नहीं यार उमर, मेरी माँ आमना की कब्र आ गई है। मैं 6 साल का था उस वक्त जब मेरी माँ मुझको यहाँ पर छोड़ के गई थी। मेरी माँ मुझको यहाँ पर छोड़ के गई थी, मैं उस वक्त 6 साल का था। मैं आज अर्ज करता हूँ कि मेरे नबी हैं और अल्लाह के रसूल हैं, अपनी माँ से कितनी 55 साल की उम्र से भी ज्यादा गुजर गई है, मगर अपनी माँ की कब्र पे बैठ के रो रहे हैं। और तुम्हारी माँ मेरी माँ ये तो बोझ बन गई, ये तो डरने लगी, ये तो बाप भी डरने लगा, माँ भी डरने लगी हैं। अल्लाह अकबर, गुलाम बना के रख दिया माँ को, बोझ बन गई। एक दिन हुजूर आए ना घर में तो अम्मी आयशा रो रही थी। क्या हुआ आयशा, क्यों रोती हो? या रसूल अल्लाह, एक औरत की मोहब्बत देख के रोने लगी बच्चों से। वो आई आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ दे दें। तो कहती है मैंने खजूर थी 3 दे दी, एक तो माँ ने बेटे को दी, दूसरे बच्चे को दी, तीसरी वो खुद खा रही थी मगर पहले बच्चों को खाते हुए देख रही थी। बच्चों ने खा के अचानक माँ को इल्तिजाओं वाली नजरों से देखा तो माँ मुंह में रख चुकी थी मगर भूखी वो भी थी। निकाला और निकालने के बाद उसने एक खजूर के 2 टुकड़े किए और आधी इसके मुंह में दे दी, आधी इसके मुंह में दे दी। और उसके बाद या रसूलल्लाह, मैं उस माँ को देख करके समझने लगी कितना प्यार करती है माँ, कितना। आप जरा शाह अहमद नूरानी ये जब न्यूयॉर्क की एयरपोर्ट पर उतरे तो किसी अंग्रेज ने इनसे सवाल किया था। हमने पूछा है क्या आपकी वालदा आपके साथ रहती हैं? तो उन्होंने कहा मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं मेरी अम्मी को मैं रखूं। हाँ, मेरी अम्मी मुझे आज बुढ़ापे में भी पाल रही हैं। मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है फिर भी मेरी माँ ने कर्म कर रखा है, मेरे घर में आबाद हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि आप जितना भी कुछ आता था आपके पास, जो कुछ भी तोहफे तोहफात सब अपनी अम्मी को देते थे। उसके बाद अम्मी से खर्चे के पैसे लिया करते थे, मगर हमने तो माओं को डराना शुरू कर दिया। बाप मर जाए, मां मर जाए तो बड़ी लंबी लंबी फातिया होती हैं लोगों की। एक बात याद रखना, मेरा तो दिल अपनी तकरीर में लग रहा है, जिन लोगों का नहीं लग रहा है वो अपने दिलों को जरा चेक करें। सही बता रहा हूं आपको। हाँ, अपनी माओ से प्यार करें। ये एक बार चली जाए ना तो दूसरी मर्तबा फिर मिलती नहीं, न बाप मिलता न मां मिलती। मां से मोहब्बत करें, प्यार करें मां से। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था। हज करके हर इंसान के दिल में ख्वाहिश होती है कि उसका हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, और आपस में लोग बातें करने लगते हैं, यार तारा आपका तो लगता है कबूल हो गया, आपका तो लगता है। मगर वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने आपस में बात नहीं की, उन्होंने इस्तिखारा किया। और वो सारा काम करने के बाद, कंकरी अंकरी मारने के बाद, कुर्बानी करने के बाद वो अपने रब के सामने रोने लगे और कहने लगे मालिक तूने मेरा हज कबूल किया नहीं किया। वो सो गए। जब सो गए तो ख्वाब में हातिफे गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए, तेरा भी कर लिया, मगर मोहम्मद बिन हारून नाम के शख्स का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो बलख का रहने वाला है, मोहम्मद बिन हारून बल्खी। आंख खुली, देखूं वो कौन है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। अब वहां यही होता है, ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये फलां का खैमा है, ये उनकी कयाम गए। कहते वो खैमे मुझे मिले बलख के लोगों के। मैं गया, मैंने पूछा कहीं हारून बल्खी को, मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हैं? लोगों ने कहा सबसे नेक आदमी है, अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटा चुका है, आप उसके ना जानने की बात कर रहे हैं? वो देखो जो इबादत कर रहा है वही तो अल्लाह का नेक बंदा है। कहते मैं जाके बैठा, वो सिसकियों के साथ नमाज पढ़ रहा था, उसके दिल में बड़ा दिल लगा। मैं उसके करीब जाके बैठा, उसने सलाम फेरा तो मैंने कहा आपका क्या नाम है? कहने लगे मेरा नाम छोड़ो, मेरा नाम वही है जो तुम जिसे ढूंढते आ रहे हो, मगर तुम्हारा नाम मालिक बिन दीनार है और तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। आपने मुझे कैसे पहचाना? कहने लगे मैं हर साल हज करने आता हूं, काबे में जाता हूं, तवाफ पे काबे में जाता हूं, उम्रा करता हूं तो पहनता हूं अपना कफन यानी ये एहराम और खूब रोता हूं। सफा मरवा पे रोता हूं, खूब सही करता हूं तो रोता हूं, और फिर मैं एहराम बांधता हूं तो फिर मिना जाता हूं,
मिना में क़याम करके सुबह को जाता हूँ अरफात के मैदान, पूरे दिन नमी ज़िलहिज्जा को वहां रहता हूँ और वहां पे नंगे सर खूब दुआएं करता हूँ। एक हदीस सुनाऊं आपको, आपका दिल मचल जाएगा। वहां पे अरफात मैंने अल्लाह का शुक्र 2 मरतबा हज किया है, अल्लाह कबूल करे। एक बार मैं मेरी अम्मी के करम से मैं उनके साथ गया था, एक बार ऐसे भी गया। तो हज में दुआ करना सुन्नत है। ये जब अरफात के मैदान में आप हो तो सर पे तो कुछ होते नहीं है, एहराम में होता है बंदा, तो वहां धूप में खड़े होकर सुन्नत है। तो कोई 10 मिनट कर पाता है, कोई आधा घंटा, इतनी सख्त धूप होती है। कोई, मैंने एक मरतबा कोशिश की थी बहुत ज्यादा, तो 45 मिनट रुक चुका था, फिर मुझे चक्कर आने लगे थे, मैं अंदर आ गया। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ऊंटनी पर बैठे थे और उम्मत के लिए दुआ करते थे। कहते हुजूर पहले रोते रहे, कहते रोते रहे और फिर या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत पे करम कर दे, फजल। फिर अपने हाथ अपने सीने से लगाए और फिर सिसक के रोने लगे। तकरीबन 6 घंटे तक मेरे नबी उस अरफात के मैदान में रोए थे। मेरा इमाम कहता है जो न भूला आप उनको, हुजूर को न भूलो, मर के तो देखो, मरते ही कब्र में कोई और नहीं आएगा, आमना के लाल ही आएंगे। पूछ लिए हुजूर, पूछ लेंगे अगर तेरे पास इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए टाइम था, मेरे लिए टाइम नहीं था, तूने कभी मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, उस वक्त में क्या जवाब दोगे? ये तो जिंदगी ऐसी है, इसके बारे में क्या बात करते? अगला मैं अरफात में मैं दुआएं, अरफात में दुआएं करता हूं और अरफात से फिर मैं असर पढ़ के मगरिबी शाम मुजदलिफा में जाके पढ़ता हूं और वहां पे फिर पूरी रात बगैर किसी साए के रहता हूं और फिर वहां से फजर के से पहले मैं मिना चला जाता हूं। मिना से फिर कंकरी मारता हूं, फिर आता हूं, फिर कंकरी मारता हूं, फिर मैं तवाफ करने जाता हूं, सही करता हूं, फिर मिना आता हूं और उसके बाद मैं बाल कटवा दे, अपने जानवर कुर्बान करता हूं, बाल कटवा के फिर मैं जो है वो दुआ मांग रहा होता हूं तो कोई ना कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। का क्यों? का मैं अपनी मां का गुस्ताख जो ठहरा। कहते मैं शराब पीता था, बिगड़ गया था गलत दोस्तों में, रात को देर से लौटता था, सुबह देर तक सोता रहता था। रमजान का महीना आया, मेरी हरकतों से बात नहीं आया। शराब पी के रमजान के महीने में असर के वक्त घर में घुसा, मेरी माँ रोटी बना रही थी, मैंने कहा रोटी दे। उसने मुझसे कहा शर्म नहीं आती, रमजान के महीने में रोजा नहीं रखता, शराब पी के आया, शर्म नहीं करता? कहते हैं उस माँ ने इतनी बात कही, मेरे दिल पे असर हो गया। कहते हैं मैंने जाके जन्नाटेदार हाथ उसके मुंह पे मारा। कहते हैं माँ मेरी थोड़ी कमजोर थी, वो बर्दाश्त न कर सकी, मैं रोटी के आटे के वो तंदूर में गिर गई और फिर वो जलने लगी। कहते जब वो जली उसकी चीखें मैं सुन रहा था, मगर शराब इतनी थी गिर गया, लोगों ने घसीट के अंदर बंद कर दिया, चीखें सुनता रहा ना, नींद आ गई मुझे। सुबह को जब उठा तो मेरी बीवी कुछ कपड़े बांध रही थी, पैकिंग कर रही थी। मैंने कहा कहां जा रही? कह लगा अपने मैके। क्यों? का जिसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया हो उसके साथ नहीं रुकूंगी, नहीं रहूंगी। का मेरी माँ मर गई? का हाँ, तुझे दूध पिलाने वाली अपनी छाती का, और सर्दियों के मौसम में तेरे पेशाब में, अब डायपर का जमाना, तेरे पेशाब में सोने वाली वो चली गई। वो का तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कि वो मना करके गई थी, मेरे बेटे को मेरी लाश मत दिखाना, मेरा जनाजा उससे ना पढ़वाना। कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, हज पे आता हूँ, सारा कुछ सदका कर दिया, मगर मेरा अल्लाह मुझसे राजी नहीं। कहते हैं मैंने मालिक बिन दिनार उसके मुंह पे जन्नाटेदार हाथ मारा, जालिम हज करने आता है, माँ को मार दिया। कहते हैं मैं सो गया, हुजूर का दीदार हुआ, फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया? अल्लाह उसे बख्श देगा। का हुजूर माँ का नाफरमान है? का वो माँ की वजह से बख्शा जाएगा। या रसूलुल्लाह कैसे? हुजूर ख्वाब में फरमा रहे हैं कयामत के दिन उसकी माँ दावा करेगी मालिक मेरी क्या खता थी, इसने मुझे मारा, मुझे जला दिया आग में, इस मेरा इंसाफ कर। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डाल दो। जहन्नम में फरिश्ते लेके जा रहे हैं, पलट के कहेगा माँ, माँ नहीं देखेगी, माँ नहीं देखेगी, ओ माँ नहीं देखेगी, फिर पलट के देखेगी अल्लाह की कुदरत से। क्या बात है, क्यों बकवास करता है? वो एक मर्तबा मेरे पाँव में कांटा लगा था, मैं रोता हुआ आया था, तो तूने मेरा कांटा निकाला और तूने मेरे पट्टी बांधी, तुझे एक कांटा बर्दाश्त नहीं था, आज तो मैं जहन्नम में जा रहा हूँ, क्या माफ नहीं करेगी? माँ तड़प जाएगी। अल्लाह मुअस्सिर हकीकी भी है, फाइल हकीकी भी है। अल्लाह वो कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे। अर्ज करेगी
मालिक माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा उसने तुझे आग में जलाया, हाँ मालिक जलाया, मगर मेरा बेटा है, मेरा लाल है, तू इसको माफ कर दे, तू इसको माफ कर दे। माँ बख्शवा लेगी। यार वो माँ आज अगर बुरी लग रही है, वो बाप अगर आज तुझको तकलीफ दे रहा है, कल तुझे बाप नहीं मिलेगा, दोस्त सारे मिल जाएंगे मगर बाप नहीं मिलेगा। मैंने इस 23 साल की हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए, बड़े जगहों की खाके जानी, बड़े लोग मिले, मगर आज तक वो माली ना मिल पाया। वो कभी बड़ा यार वो मोर नाचता है, नाचते के बाद रोने लगता है। क्या हुआ? का वो पाँव को देख के रोने लगा। क्या हुआ? कि वो पेड़ के अंदर से फल उतरा तो वो रोने लगा। तो किसी ने पूछा पेड़ पहली मर्तबा फसल आई है, रोता क्यों? कह लगा माली जो चला गया। का क्या मतलब? का वो जो मुझे गर्मी सर्दी से बचाता था, आज जब फल उतरे हैं तो सब हैं मगर वो माली नहीं है। आज है किस्मत ने किया दौलते ममता से है महरूम, दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। रमजान की रौनक थी तेरे दम से दोबाला, है सहरी अफ्तार मगर तेरी कमी है। मेरी सैयदी आला हजरत फरमाती है, अगर माँ दुआ कर दे या अल्लाह मेरे बच्चे को वली बना दे, अल्लाह बच्चों को वली बना देता है। माँ की दुआओं ने बदला है। एक माँ घर में अगर आज तकलीफ दे रही है तो आपको क्या लगता है? एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, जीते जी इनका एहतराम करो। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं, मौलाए कायनात मौला अली, मौलाए कायनात आए यार, कहते हैं मैं 15 दिन के बाद अपने घर लौटा। कितने दिन के बाद? कितने दिन के बाद? सुभान अल्लाह। यार अली कौन है? अली वो हैं जब आंखें खोली हैं तो हुजूर की गोद में खोली है। मैं कहता हूं यार अली जवाब नहीं आपका। आंखें खोली तो हुजूर की गोद में, आंखें खोली तो कब्र में रखा हुजूर को आपने, आखिरी बार हुजूर को देखा आपने। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात कौन है? बचपन में जिसको पाला हुजूर ने। अच्छा मौला कायनात फरमाया मैं मुसलमान, अरे मुसलमान तो मौलाए कायनात थे ही। मैं ऐसे कहता हूं ऐलान ईमान किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान थे, ऐलान ईमान किया था 8 साल की उम्र में। कहते मैं नमाज से मुतासिर हो गया। कहां चले भाई? कहां चले? चले थोड़ी देर खत्म कर देते हैं, बात लंबी हो गई, ज्यादा लंबी हो गई। वैसे लंबी हो गई, मैं सही बता रहा हूं आपको। मुझको भी कोई ख्याल ऐसा नहीं था कि इतनी लंबी हो जाएगी, मगर यह कि मैं सोच रहा हूं कि हबाब जमा है मीर, कुछ हाले दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्तां रहे ना रहे, इस वजह से सोच रहा था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। आपको आखिरी बातें कर रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं कि मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे मालदार इंसान वो है जिसे अल्लाह ने नेक बीबी अता कर दी। जिसकी बीबी उसको देख के मुस्कुरा जाए। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि जिस पे जब उसके मर्द की नजर पड़े तो उसको खुश हो जाए। बेहतरीन औरत वो है, और वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। मौला अली कहते हैं मैं आया हूं, मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कहते मैंने पलट के सैयदा को देखा। मैंने कहा भूख बड़ी लगी है, पानी पेश कर दिया। मैंने कहा भूख लगी है, प्यास नहीं, अंदर चली। फातिमा खाना नहीं आई, फातिमा खाना नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, आवाज नहीं आई। कहते कई मरतबे आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज आई। ये मैंने हदीस 21 रमजान को मदीने शरीफ में बैठ के पढ़ी थी, हजरत अली की शहादत वाले दिन। तो ये हदीस मुझ पर आज भी बड़ा असर करती है। कहते मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी की आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्यों रोती हैं? जरा जवाब तो देख लो। इसको कहते हैं बड़े बाप की बड़ी बेटी। जवाब देखें, इसको कहते हैं। कहा फातिमा रोती क्यों है? कहा आपको खाना ना देने का गम है, आप आए हैं आपको क्यों? का जवाब गए थे तो घर से कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, घर में कुछ पका नहीं, मगर आपको खाना नहीं दे पा रही हूं, अफसोस है। हजरत अली कहते हैं अंदाज तो क्या था, क्या अंदाज था। अम्मा आयशा कहती है कोई बोले तो बिल्कुल नबी की तरह बोले, वो कोई और नहीं था, वो फातिमा थी। जब फातिमा बोलती थी लगता था अल्लाह का रसूल ही बोल रहा है। फातिमा चलती थी लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है। हाँ कहते मौलाए कायनात मुझे फातिमा ज़हरा ने
कहा कि मैंने कहा आपने मुझे बताया नहीं। कहने लगे मेरे अब्बा ने कहा था अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते मैंने अपनी जेबों की तरफ देखा, कुछ नहीं था। मैं समझ गया फातिमा दिलों के हाल भी जानती है। फिर कहते थोड़ी देर रुकी तो वो और रोई। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे आप तो चले गए, मेरे अब्बा के घर 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते अली मैं ईमान की बात बता रहा हूं। कहते मैं बच्चों का भी सुन चुका था, बीबी का भी सुन चुका था, मगर मैं थक के आया था। मगर जब हुजूर का सुना तो कहते फिर मुझसे रुका ना गया। फिर फरमाते मौला अली मैंने यहूदी के बाग में गया, मुझसे कुछ काम ले ले। उसने कहा हाँ काम हमारे यहाँ है, पानी दो, खजूर को एक अगर डोल दोगे एक खजूर देंगे, एक अजबा खजूर, एक डोल। कहते मैंने बड़ी डोल से पानी देना शुरू कर दिया। लो भाई बड़ा मसला है आजकल, किसी का गरीब रिश्तेदार हो उसका नाम लेने के लिए तैयार नहीं। मेरा ये गरीब बहन हुई है, इसको मैं अपनाऊंगा नहीं लोगों में, ये मेरा गरीब बाप है, इसका नाम कैसे ले दूं? तो फिर बता अपने नबी को नबी कैसे कहेगा, अली को अली कैसे कहेगा? बता, ये बता। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूं कि मेरा बाप अली था और वो मजदूरी करते थे और जंगल से घास काट के मदीने में बेचा करते थे। यार शर्म आए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, वो जिसका बाप मजदूरी करता है, वो तो फक्र का काम करता है, वो तो मेहनत का काम करता है। वो घबराए, उसको शर्म आए जिसके बाप के 2 नंबर के काम हो। हजरत अली कहते मैं गया थका हुआ, कहते मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया। बड़े डोल होते हैं वो, पहले पानी देने वाले अलग डोल होते हैं, पानी निकालने वाले अलग, वो अलग। कहते 60 डोल दिए, थक गया। फिर मैंने 17 डोल कर लिए, शाम तक हो गई। 17 खजूर दिए उसने। कहते मैं खुद भी भूखा था मगर मैंने चक्के नहीं देखा। हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकार ने फरमाया अली आ गए। या रसूल अल्लाह सफर से वापस आए? जी हुजूर आ गया, मैं हाजिर हूं। ये हुजूर ये खजूर। कहा क्यों अली? कहा हुजूर आपकी खिदमत में पेश करने आया हूं नजराने के तौर पे। कहा अली तेरा हसन, तेरा हुसैन, तेरी फातिमा भूखी है, उनको नहीं देखे गए? तो कहते मैंने अर्ज की हुजूर मैं अली हूं, हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं या रसूल, ये आपके लिए है। कहते मेरे नबी ने खाया नहीं, चल तेरे घर चलते हैं। कहते हसन के साथ बैठ के हुजूर ने खजूर के अंदर से गुट्टी निकाली। वो हसन जो कि 7-8 दिन के भूखे थे, जब खजूर मुंह में गई ना यार तो तड़प गए नाना को देख के। हुजूर की बेटी भी रोई। सरकार ने दोनों के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटी मेरी फातिमा ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, ना ना बताऊं दुनिया कलील, ये मोमिनीन के लिए दुनिया नहीं है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसके मजे तुम्हारे लिए नहीं है मेरी बेटी फातिमा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूं आपसे, आप मौला अली की शान सुनेंगे। हजरत अली नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते में पीछे से मारी तलवार। कोई बात करता है हम अली वाले हैं, हम अली वाले। खानकाहों के बड़े बड़े सज्जादगान आके दुआ करते हैं या अल्लाह इत्तिहाद अता कर दे। आपस के भाइयों में इत्तिहाद नहीं, भाइयों से सलाम दुआ नहीं, खुद आपस में इंतशार कर रहे हैं और माइक पे आके एक्टिंग करते हैं, माज़अल्लाह ड्रामा करते हैं। तुम बात करते हो हम तो बट गए, मैं इस पीर का मुरीद हूँ, ये इसका पीर का मुरीद है, ये इस पीर का मुरीद है, ये फलां है, ये फलां है, ये इसका मुरीद, मैं इसको नहीं मानूंगा, ये उसको नहीं मानूंगा। मैं कहता हूं ऐसे पीर मुरीदी से बेहतर था कि तू किसी का मुरीद ना होता। एक आदमी किसी सैयद का मुरीद हो गया, वो सारे सैयदों को बुरा कह रहा है उस सैयद की वजह। उसको पता नहीं कि सैयदों को सारा एहतराम जरूरी है, मगर नहीं, कोई एक पीर का मुरीद हो गया दूसरे पीर का मुखालिफ हो गया, इससे तो पीर मुरीद ना बनना बेहतर था। ये बता आपस में सलाम दो बंद कर दी, इसका मुरीद है नहीं सलाम करूंगा, उसका पीर ने मना कर दिया है उसको सलाम ना करना। ऐसे पीर के शजरे देना और मुंह पे मार देना और कहना ले अपने शजरा अपने घर चला जा, मैं तेरा मुरीद बाद में हूं, आमना के लाल का मुरीद पहले। यार इख्तिलाफ रहे हैं उलमा में, तो उलमा में तो रहे हैं, वो क्या चौराहे पे आए हैं, एक दूसरे की इज्जत खराब की है लोगों ने। वही एक बात माज़अल्लाह अली के मानने वाले हैं, गौस पाक के मानने वाले हैं, किसी के भी मानने वाले नहीं लोग माज़अल्लाह बात करते हैं यार अली तो वो है। तलवार मारी, ये पूरा सर ये पूरा हिल गया, ये पूरा। किसी ने पूछा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम से, जब नियत बांधी तो अब तूने तलवार क्यों मारी? कहने डर था अगर अली पलट जाते तो क्या होता। तलवार मारी, एक सर कटा हुआ है। अपने सगे भाइयों से बात न करने वालों सुनो, बहनों से बात न करने वालों, एक एक बात पे पूरी जिंदगी का सलाम दुआ खत्म करने वालों सुनो। आपने फरमाया हसन इमाम हसन शरबत लेके आए, हसन उसको दे दो शरबत। काबा अच्छा एक बात बताओ, खून से लथपथ तलवार हो और बेटा देख रहा हो ये मेरे बाप का कातिल है, पानी पिलाएगा उसे? कितना भी शरीफ बेटा हो
मगर इमाम हसन ने दिखा दिया अगर मेरा बाप अली लाजवाब है तो उसने औलाद भी आम नहीं छोड़ी, औलाद भी लाजवाब। लेकर के गए, लो भाई लो पी लो। उसने कहा तेरे बाप के हाथ का कुछ नहीं पीऊंगा, ले जा। हजरत अली के पास वापस आए, आपने फिर पिया उसने पानी? नहीं। फिर मैं हसन गवाह रहना, अगर वो पानी पी लेता मैं उसको माफ कर देता, कौसर का जाम भी पिलाता। फिर हजरत अली रोए, रो के बोले अपने नाना से कहना, गवाही देना कयामत के दिन कि मैं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे हुजूर का कोई उम्मती जहन्नम में न जाए, मैं इसको माफ करना चाहता था, मगर ये इसने मुझसे सुलह नहीं की, इसने मेरे हाथ का पानी नहीं पिया। आज सगे भाइयों में नफरतें। इमाम हसन के जब आपके मुंह से निकला अल्लाह अकबर, जब निकला आपकी अंतड़ियां कट के निकली और जहर से पूरा पेट कट गया, और जब बाथरूम के जरिए और मुंह के जरिए उल्टी आ रही है, उधर से आंतें कट के निकल रही हैं, कलेजा, तो आप ऐसे दुआ कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने कहा बताओ किसने कत्ल किया? फरमाया ना ना ना, छोड़ो बात को, उसको खत्म करो। कहा ऐसे हाथ उठा लिए, क्या बद्दुआ करोगे? कहा नहीं, हमें बद्दुआ नहीं सिखाई गई। फिर तुम आमीन कहना। ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं या अल्लाह जिसने मुझे जहर दिया है मैं उसको माफ करता हूँ, इसके बदले में मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को माफ कर देना क़यामत के दिन। आपने क्या कर लिया? कैसे छोटी छोटी गुटें बना ली, कैसे ये इनके चक्कर में। ना ना ना, अहले सुन्नत सब एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब एक हैं। छोटी मोटी बातें हैं, कोई बात नहीं, उलमा उसको समझ लेंगे, आवाम से इसका क्या मतलब है? इन बातों को खत्म करो, सारी दुनिया एक हो गई, तुम कब तक लड़ोगे? ये चीजें अपने अंदर से बदलो, निकालो, अपने अंदर से तब्दील लाओ। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु कादरी हैं, और आप सिलसिला कादरिया के अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद सिलसिला कादरियत हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास सारी जगह की खिलाफत है, चिश्ती खिलाफत भी है, सोहरवर्दी खिलाफत भी है, और मियां सारे सलासिल की खिलाफत ये बताती है अहमद रजा एक सिलसिले का पीर नहीं है, सारे सिलसिलों के लिए मुजद्दिद बन के आया। मैं तो हुजूर की बारगाह में जाऊंगा, मैं मुंह दिखाऊंगा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी बात, मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं सबसे बातचीत करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। शरई तौर है, अगर कोई राफजियत की तरफ जा रहा है तो उसको वापस लेके आइए, और अगर वो जा रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर समझ रहे हैं? अगर किसी के अकीदा ही वाकई में खराब है तब भी कोशिश करो वापस आ जाए। ये नहीं कि जरा सी कोई बात हो गई तो आपने एकदम लिख दिया। ये बहुत आसान है मेरे दोस्त, मगर अल्लाह के जवाब नहीं दे पाओगे। तौबा करो अपने रब से, अल्लाह बड़ा करीम है। मैंने अपनी तकरीर कर चुका मेरे दोस्तों, जो मुझे करनी थी। बस ये आखिरी पैगाम मौला अली का यही था। मौला अली ने और मौला अली के बच्चों ने लोगों को माफ किया है, नफरतें नहीं पाली। इधर देखो, तवज्जो करो। आज देखो कुछ सैयदों को देखो, मैं बुरा ना मानना मेरी बात का, अल्लाह का शुक्र है मैं समझता हूं कि सैयद क्या होता है, मैंने पढ़ा है भाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, यार ऐसा इंसान जो दुनिया में नहीं आया, खुशखबरी हुजूर उसकी दे रहे हैं। मेरा आएगा अली, उसका नाम अली होगा, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन होगा। जोर से तो बोलो यार। एक रात में 1000 रकात नमाज पढ़ने वाला। इमाम हुसैन कहते थे मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन अपनी दादी फातिमा को गया, इसके सजदे देख के मुझे अपनी मां फातिमा याद आती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन काबे का तवाफ कर रहे हैं, और खारजी हजरत अली के दुश्मन, जिनको यह बताया गया था कि ये हजरत अली की औलाद हुजूर की औलाद नहीं, अली की औलाद है, वो खारजी एक काबे में तवाफ कर रहे हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसने सामने से एक तरफ से आया और गंदी गाली दी, बहुत बुरी गाली दी। आपने ऐसे मुंह कर लिया। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जो गाली देने वाला है उसकी बेइज्जती हुई या जिसने गाली सुनी उसने उसकी बेइज्जती हुई? और हमारे यहां किसकी होती है? ये अजीब बात है, ये कब बदलोगे आप? जो बदतमीजी कर रहा है वो बेइज्जता है, जो बदतमीजी सह रहा है वो बेइज्जता है? आप बताओ मुझे, बताओ आप। बदतमीजी करने वाला अबू जहल इज्जत वाला है या बदतमीजी सहने वाले अबू बकर इज्जत वाले हैं? बोलो कौन इज्जत वाला है? अजीब मामला कर लिया। कोई बदतमीजी करे तो उसकी बेइज्जती कर दी। इतनी हल्की इज्जत है मेरी, कोई भी कर देगा। किसी ने अरस्तों से कहा, गधे के बच्चे। अच्छा जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं, टेलीफोन करके काफी लोग करते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं जवाब उनको नहीं देता, बहुत आराम से। मगर जब कोई बदतमीजी करता मैं कहता तू ना करना यार, ये तुझे अपने मेयार पे लाना चाहता है, ये जहां है ना गाली देके वहीं लाना चाहता है।
बदतमीजी ना करना, तमीज से रहना। अरस्तु तो किसी ने कहा गधे का बच्चा, मुस्कुराने लगा। मुरीदों ने कहा हुजूर, शागिर्दों ने, ये आपको गधे का बच्चा करा मुस्कुराने? कह लगे इंसान के बच्चे को अगर कोई गधे का बच्चा कहे तो इसमें मुस्कुराने नहीं जाएगा इसकी अकल पे कि मैं इंसान का बच्चा। आप इसमें बात करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गाली दी ना, और तवज्जो करो, गाली दी ना तो आपने ऐसे मुंह कर लिया, उसने फिर इधर से गाली दी आपने, और सामने खड़ा हो गया मुताफ में, गर्दन पर गिरबान पकड़ के बोला, सुन नहीं रहे, गाली बक रहा हूं तुम्हें ही बक रहा हूं। आपकी आंखों में आंसू आए और सर उठा के फरमाए, आप मुझे गाली बक रहे हैं, मैं आपको अल्लाह के हरम में माफ कर रहा हूं। आप गाली बक रहे हैं, मैं आपको, जल्दी बोलो, मैं आपको, अल्लाह ने ऐसा दिल बदला उसका, रोने लगा, कहने लगा मैं गवाही देता हूं कि आप नबी की औलाद हो, क्योंकि जितना ज़र्फ आपके अंदर है ना, इतना नबी की औलाद के अंदर ही हो सकता है। अल्लाह माफ करने वाला बनाए। अपनी जिंदगी को तब्दील करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन कटवा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ।